छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,108 नए मामले सामने आए, 29 लोगों की मौत। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। देश में अब तक 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाए कोविड के टीके। दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित। कांकेर में शिविर लगाकर की जा रही है जांच। और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई दांडी यात्रा गुजरात के डेलाड पहुंची। लोगों ने जगह जगह किया भव्य स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 19,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 53,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में नए मामले बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में देश के कुल सक्रिय मामलों का 79% है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,108 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 29 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 3,44,624 मरीज पाए गए, जिनमें से 3,18,436 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 22,057 मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशंस में अपना उपचार करवा रहे हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और वरिष्ठ चिकित्सक विशेषज्ञों ने लोगों को लक्षण दिखने पर कोरोना जांच कराने की सलाह दी है। राज्य स्तरीय डेथ ऑडिट समिति के सदस्य डॉक्टर सुंदरानी ने कहा है कि बुजुर्गों और ऐसे लोगों को जिन्हें किसी अन्य प्रकार की बीमारी है, उन्हें खास तौर से सावधानी बरतनी चाहिए। युवा और बच्चों को बुजुर्गों से निश्चित दूरी रखनी चाहिए ताकि वे संक्रमित न हों। डॉक्टर सुंदरानी ने सभी पात्र लोगों से कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील भी की है। प्रदेश में 1 अप्रैल यानी कि कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के 58,66,600 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। टीकाकरण के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को पहले की तरह वैक्सीन लगती रहेगी। राजधानी रायपुर के 58 शासकीय चिकित्सालय और 57 निजी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। कोई भी नागरिक अपना फोटो पहचान पत्र दिखाकर इन केंद्रों में टीका लगवा सकता है। जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपना फोटो पहचान पत्र दिखाकर टीका लगवाएं। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया गया है। इस नंबर पर नागरिक टीकाकरण संबंधी जानकारी ले सकते हैं। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के 2 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इसके पहले 27 मार्च को 1,14,805 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें अभी हम लोगों ने प्रयास किया था कि 1 लाख के टारगेट को हम अचीव करें। 27 तारीख को 1,14,805 नागरिकों को वैक्सीनेशन हुआ। तो एक ये संतोष हुआ कि हाँ, जो हमारी क्षमता है उसको हम समझ रहे थे, लेकिन देख नहीं पा रहे थे कि पहुंच पाएंगे कि नहीं। अब वहां पहुंचे हैं। विभाग से जो बात हुई है, हम लोगों ने 2 लाख वैक्सीनेशन पर डे का टारगेट रखा है कि अब आने वाले दिनों में कम से कम 2 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो सके, ये व्यवस्था हम लोग बना दें। तो प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 45 साल से 59 वर्ष तक के कोई भी नागरिक कल
फोटो परिचय पत्र दिखवाकर निःशुल्क टीके लगवा सकते हैं। कल से आप ये टीके लगवा सकते हैं। दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिन स्थानों पर कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। जिले के चौहान टाउन और ग्रीन वैली कॉलोनी पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की हैं। दुर्ग जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने इन टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जिले में अप्रैल माह में 3 लाख लोगों को टीके लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में लगभग 62 कंटेनमेंट जोन घोषित किए हुए हैं। बड़े बड़े कॉलोनियों को भी कंटेन किया गया है और अभी जो कल थोड़ा रिलीफ मिला है पर अभी टेस्टिंग कल कम हुआ है, लेकिन टेस्टिंग के बाद पॉजिटिविटी का जो रेट है वो थोड़ा कम है। अभी आज के शाम तक आंकड़े आने से और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सभी लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हम लोग पर्याप्त संख्या में अभी बेड्स है और अभी ऐसा स्थिति नहीं है कि किसी को बेड नहीं मिल रहा है, परंतु अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो स्थिति और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अगर सभी लोग कोऑपरेट करेंगे तो ही हम लोग इस सिचुएशन पे कंट्रोल कर सकेंगे। अभी पहला अभी हम लोगों ने ये फोकस रखा है कि वैक्सीनेशन को भी, क्योंकि लगभग 3 लाख लोग जिनका उम्र 45 है उससे ऊपर है, ऐसे 3 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना है। तो सभी लोगों को टारगेट्स दिए गए हैं। 30 अप्रैल तक इन सभी 3 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। और इसी तरह कांकेर जिले में भी कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाकर जाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। जिले में टीकाकरण को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंतागढ़ विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक नोमेत गावड़े ने बताया कि सभी हाट बाजारों में लोगों को कोरोना जांच के लिए प्रेरित किया जा रहा है और शिविर लगाकर नमूनों की जांच भी की जा रही है ताकि संक्रमण पर नियंत्रण किया जा सके। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के निर्देशानुसार एसबीआई और हाट बाजार और शिविर लगाकर कोरोना जांच किया जा रहा है, जिससे से अधिक सैंपल लिया जाएगा और जिससे यह पता चल सकता है कि कोरोना का संक्रमण की जांच पता चल जाएगा कि कितना पॉजिटिव केस हमारे ब्लॉक में आ रहे हैं। और इस बीच प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं वहां रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, तो वहीं चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक रहने की अपील की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र भिलाई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद विनायके ने कहा है कि वर्तमान में कोरोना का नया स्वरूप देखने में आ रहा है। ऐसे में लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए और पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। ये भी संभावना है कि जो अभी स्ट्रेन जो आ रहे हैं कोरोना के वो ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं। एक तरफ से भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है और लोगों की अवेयरनेस कम हो गई है। वायरस के स्ट्रेन भी जो हैं वो चेंज हुए हैं, ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गए हैं और इसी कारण से जो है कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमें ये चाहिए कि जिस प्रकार से हम अवेयरनेस पहले रखते थे, जैसे हम मास्क का उपयोग करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करते थे, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग यूज़ करते थे, उसी अवेयरनेस के साथ में हमें रहना है, तभी हम इस कोरोना की बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि अस्पताल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, आईसीयू में बेड्स अवेलेबल नहीं है और पेशेंट्स जो हैं, जो पहले 10 से 20% पेशेंट्स जो वो पॉजिटिव आते थे टेस्ट करने में, अभी 50 से 60% पेशेंट्स जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है और इसको सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही दूर किया जा सकता है। और हमें अभी भी मास्क का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है या सैनिटाइज़र यूज़ करना है और भीड़ भाड़ वाली जगह में जो है जाने से बचना है। इसी से हम कोरोना का नियंत्रण कर सकते हैं। डॉक्टर विनायके ने कहा कि जिन लोगों को अन्य बीमारियां हैं उनमें संक्रमण बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में कोरोना का लक्षण नजर आने पर तुरंत जांच करानी चाहिए। जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि जिनको डायबिटीज़ है
ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या जिनकी इम्यूनिटी कम है, प्रतिरोधक क्षमता कम है, या बुजुर्ग लोग, उन लोगों को ये इन्फेक्शन लगने का डर रहता है। और जो अभी जो प्रेजेंटेशन आ रहे हैं वो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन है कि शुरू में जो है लक्षण बहुत कम रहते हैं और बाद में 9वें-10वें दिन जो है वो लक्षण अचानक से बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट जब तक हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक जो उसकी सिचुएशन है वो वर्स हो चुकी होती है और उसको संभालना मुश्किल होता है। डॉक्टर विनायके ने कहा कि कोरोना का प्रभाव शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ता है और सावधानी नहीं बरतने पर यह जानलेवा हो सकता है। सरगुजा जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के कापू वन परिक्षेत्र में एक हाथी का शव मिला है जो कई दिन पुराना बताया जा रहा है। धर्मजयगढ़ वन मंडल के वन मंडलाधिकारी मनिवा संगन ने बताया कि मैनपाट के ग्राम ललिया और आसपास के लोग जो मवेशी चराने जंगल में गए थे, उन्होंने हाथी के शव होने की जानकारी दी। श्री सगन ने कहा कि ऊंचाई से गिरने के कारण संभवतः हाथी को गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं। जो हमेशा है हाथी रहता है, उसी में से एक हाथी का जो ऐसा एक मतलब ढलान जो स्लोप इतना था, कम से कम है 45% स्लोप है, उसमें 45% स्लोप में वो गिर गया ऊपर से। वो है गिर के लगभग 90 या 95 मीटर वो है ऊपर से नीचे पूरा रोल होके गया है। वो रोल होने के कारण है जो भी है इंटरनल डैमेज है जो हुआ होगा, जिसके कारण है उनको चोट लगा होगा। और वन मंडल अधिकारी ने यह भी बताया कि हाथी की मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगी। 12 मार्च को प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। इस मौके पर उन्होंने अहमदाबाद से नमक सत्याग्रह के मद्देनजर दांडी के लिए यात्रा को रवाना किया था। ये यात्रा उन्हीं जगहों से होते हुए डेलाड तक पहुंच गई है जहां विभिन्न स्थानों में उनका स्वागत किया गया। महात्मा गांधी 30 मार्च 1930 की सुबह दांडी यात्रा के सहयोगी और भटगांव निवासी चंदूभाई पटेल के साथ भटगाम से संधियर के लिए निकले। 30 मार्च 1930 की सुबह दांडी यात्रा के सहयोगी और भटगाम निवासी चंदूभाई पटेल के साथ भटगाम से संधियार के लिए निकले। भटगाम के जिस मकान में महात्मा गांधी रुके थे उसे गुजरात सरकार ने हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किया है। भटगाम आज भी गांधी जी के बताए उस रास्ते पर चल रहा है जहां आज भी पंचायती राज और सहकारी समिति के चुनाव नहीं होते, बल्कि ग्रामीण खुद उम्मीदवार का चयन सहमति से कर लेते हैं। वास्तव में गांधी जी के जीवन मूल्यों को भटगांव ने अपने अंदर चरितार्थ किया है। आज भी भटगांव में चुनाव नहीं होता, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या कोई सहकारी संस्था हो, गांव के सभी लोग, सभी मुखिया मिलजुल के निर्णय करते हैं। भटगाम से पदयात्रा कर गुजरते हुए दांडी यात्रा दल संधियर के उस विद्यालय में पहुंचे हैं जहां गांधी जी ने दोपहर का विश्राम किया था। स्थानीय निवासी और गांधी जी के साथ के पदयात्री प्रभु भाई देसाई, नारायण भाई पटेल और नरोत्तम भाई बसंत जी देसाई ने मिलकर गांधी जी का कार्यक्रम संधियर के लिए तैयार किया था। गांधी जी यहाँ दोपहर तक रुके थे। इधर संस्कृत पाठशाला थे, वो 1913 के आसपास वो स्टार्ट हुई थी। यहाँ गांधी जी का मुकाम हुआ था। भटगाम से पैदल बढ़ते गांधी जी डेलाड पहुंचे थे। डेलाड में बरगद पेड़ के नीचे महात्मा गांधी ने गांव को आत्मनिर्भर और गांव में ही रोजगार देने की बात की थी। स्थानीय निवासी जयेश भाई पटेल भावुक होकर बताते हैं, डेलाड में बापू का सपना सच साबित हुआ है। यहाँ के घर घर में कपड़ा बनता है। जो गांधी जी जो सोच रहे थे खादी से रोजगारी, वही रोजगारी आज यहाँ पे टेक्सटाइल दे रही है। डेलाड में महात्मा गांधी 2 रात रुके थे। 31 मार्च को उन्होंने यहीं मौन व्रत रखा था। उल्लेखनीय है कि 241 मील लंबी ये दांडी पदयात्रा 25 दिन में पूरी होगी और आगामी 5 अप्रैल को इसका समापन होगा। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे।
YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3108 नए मामले सामने आए, 29 लोगों की मौत। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। देश में अब तक 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाए कोविड के टीके। दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित। कांकेर में शिविर लगाकर की जा रही है कोरोना जांच। और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई दांडी यात्रा गुजरात के डेलाड पहुंची। लोगों ने जगह जगह किया भव्य स्वागत। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें। याद रखिएगा, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।